नमस्ते दोस्तों, हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। हम आपको बता दें आज के करंट अफेयर सेशन में साथ ही होगा रिवीजन और स्पेशल क्लास। रिवीजन होगा 1 से 5 जनवरी तक जो घटनाक्रम हुए हैं उसका रिवीजन। आज हम बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पूजने वाली पहली अश्वेत महिला के बारे में बताएंगे हम आपको हाल ही में ओएनजीसी कंपनी के बने अंतरिम चेयरमैन के बारे में। हम बताएंगे आपको 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया, यूके बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसने अपना पद ग्रहण किया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हुआ, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 में निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया, और हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल बाद अपना पहला टेस्ट मैच जीता। साथ ही हम आपको कराएंगे रिवीजन 1 जनवरी से 5 जनवरी तक जो हुए घटनाक्रम उसके बारे में, और बाद में हम बताएंगे आपको हमारी स्पेशल क्लास में तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की, कब की। साथ ही बताएंगे यूरोप की एक प्रसिद्ध नदी जिसका नाम है डेन्यूब नदी के बारे में, और बताएंगे हम आपको 42वें संविधान संशोधन के साथ डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या संशोधन किए गए थे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पूजने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई, प्रीत चंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, रूबी धल्ला, अनीता आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रीत चंडी। हम आपको बता दें ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चंडी का साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट से असमर्थित अपनी यात्रा शुरू की थी। इसका सही आंसर होगा प्रीत चंडी, ऐसी अश्वेत महिला जो कि दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर अकेले पूजने वाली पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न 2, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, रोशनी नाडार, सौम्या स्वामीनाथन, सुचित्रा इला, अलका मित्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलका मित्तल। हम आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने अलका मित्तल को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। अलका मित्तल 27 नवंबर 2018 को ओएनजीसी के निदेशक मंडल में शामिल हुई थी। ये उपलब्धि हासिल करने वाली भी वह पहली महिला है। हमने आपको बताया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलका मित्तल, जो ओएनजीसी कंपनी की अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई है। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न 3, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, TS त्रिमूर्ति, विकास स्वरूप, हर्षवर्धन श्रृंगला, विजय केशव गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए TAS त्रिमूर्ति। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना 2001 में 9/11 आतंकवादी हमलों के मद्देनजर की गई थी। संयुक्त सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 ने परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की थी और उसके अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है TS
त्रिमूर्ति ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? राहुल सचदेवा, सीमा शंकर प्रसाद, अनिल अग्निहोत्री, मोहनलाल सेठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमा शंकर प्रसाद। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आरबीआई ने एक बयान में बताया कि यूको बैंक के विभिन्न कार्य मानदंडों में सुधार आया है और साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्य बैंक है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमा शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस परिचित समाज सेवी को 74 साल की उम्र में निधन हो गया? उर्वशी साहिनी, दिव्या गुप्ता, सिंधुताई सपकाल, स्वाति बेडेकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधुताई सपकाल। हम आपको बता दें, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में भी जाना जाता था। सिंधुताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। सिंधुताई 1400 से ज्यादा बच्चों की मां और 1000 से अधिक की दादी थी। इस तरह इसका सही आंसर है सिंधुताई सपकाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 30,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10,000 रुपये। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन के आधार कार्ड से न जोड़ने पर 10,000 रुपये की जुर्माने की घोषणा की है। यदि पैन कार्ड धारक समय से इस महत्वपूर्ण लिंकिंग पूरा नहीं करते हैं तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा और यदि कोई शख्स तय तारीख तक ये काम पूरा नहीं करता है तो उसका पैन अमान्य हो जाएगा और फिर से चालू करवाने के लिए उसे 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय होने पर अपने पैन कार्ड का उपयोग करता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? मार्च 2023, जुलाई 2024, दिसंबर 2023, सितंबर 2022। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 2022। सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया गया है। जनगणना संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करना एक पूर्व आवश्यकता है। यह कम से कम 3 महीने पहले किया जाता है। जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है, अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया गया था। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 2022। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीत हासिल कर ली है। माउंट गाइनुई में बांग्लादेश की टीम ने 5 जनवरी 2022 को यह इतिहास रचा। मौजूदा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी और उसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवियों के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत हासिल करने का अपना पहला टेस्ट मैच जीता 21 साल के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लासेज। सबसे पहले आयुष मंत्रालय ने आयुष हार योजना को हाल ही में लॉन्च किया और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम राज्य से अपना संबंध रखते हैं। वो असम के मुख्यमंत्री भी थे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आयुष हार योजना किसने लॉन्च की? आपका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा जिस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है वो है मेरठ, यूपी के अंदर, जिसमें
प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। हाल ही में जिस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया वो है भारत, जिसने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने जितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। हम आपको बता दें साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है? हमने आपको बताया ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 में युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था एस एच शर्मा। आगे, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी जो बन गई वह है एप्पल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है वह है शकलन मुश्ताक। इसके अलावा देश की पहली कागज रहित अदालत जो बन गई है वह केरल हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने जिसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है विनय कुमार त्रिपाठी। ये दोनों एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन जिनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी और कागज रहित अदालत वो है केरल हाई कोर्ट। इसके आगे, हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया है वो है स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जिस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है उसका नाम है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न, जिस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की वो क्रिकेटर का संबंध है पाकिस्तान से। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख या इससे कम मान लिया है, यानी कि यही अभी राजनीतिक गतिरोध के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया वह है सूडान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। सूडान से अलग हुआ था दक्षिण सूडान, जो साउथ सूडान, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य बना था 193वां, और सूडान की राजधानी खार्तूम। जो राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया वह है हिमाचल प्रदेश। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज करने पड़ेंगे। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हाल ही में महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया स्मृति मंधाना। वहीं सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। कागज रहित अदालत जो बनी है वो केरल हाई कोर्ट बनी है। जो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू करने वाली पहली कंपनी वो एप्पल है। इस तरह से हमने आपको कराया आज का सेशन और रिवीजन भी। अब बात करते हैं हमारी स्पेशल क्लास की, और स्पेशल क्लास में आज हम बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा की। हम आपको बता दें कल जब हमने बात की थी सत्यशोधक सभा की, जिसकी स्थापना 1873 में ज्योतिराव फुले ने की थी। आज हम बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा की, जिसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर के 2 पुत्र थे, एक था रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का पहला लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, और दूसरे थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे। बात करें तत्वबोधिनी सभा की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? 1839 में की थी। कल हमने बात की थी सत्यशोधक सभा की। सत्यशोधक सभा की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। कब की थी? 1873 में की थी। अब बात करते हैं हम अगले, वह डेन्यूब नदी। कल हमने बात की थी वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी थी जो कि कैस्पियन सी में जाके कर दी थी। आज बात करेंगे हम डेन्यूब नदी की, जो कि दूसरे नंबर की यूरोपीय महाद्वीप की नदी है, लेकिन ये डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होता है। ये लगभग 2850 किलोमीटर तक प्रवाह के बाद काला सागर में मिल जाती है, यानी ब्लैक सी में गिरती है।
वोल्गा नदी कल जाके गिरी थी कैस्पियन सी में, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी जो वोल्गा नदी के बाद दूसरी नदी है, जिसकी उद्गम होता है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से, और जो इसका प्रवाह बाद में काला सागर में मिल जाती है, यानी ब्लैक सी में मिल जाती है। इसके अलावा बात करें हम 42वें संविधान संशोधन के दौरान हुए डीपीएसपी में संशोधन, तो वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसमें संविधान भाग 4 में कुछ बदलाव किए थे। भाग 4 जिसमें डीपीएसपी है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में वही अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39A गरीब को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है, तो आपका आंसर होगा 39A 39 सब क्लोज ए में लिख रखा है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भारत के किस संविधान के तहत, भारत के संविधान में निहित किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना निहित है, वो है 48A 48 सब क्लोज ए में निहित है। इसके अलावा निहित है मौलिक कर्तव्य में, और मौलिक कर्तव्य है 51A जी में निहित है। इससे पहले हमने जो बताया था आपको, वो बताया था आर्टिकल 48 जो कल स्पेशल क्लास में बताया था। आर्टिकल 48 जो कि राज्यों को शक्ति देता है पशु क्रूरता के प्रति कानून बनाने के लिए, जिससे उनका बचाव किया जा सके। उससे पहले हमने आपको बताया था आर्टिकल 47 जो कि शक्ति देता है कि शराबबंदी आदि करने के लिए और तंबाकू आदि बंदी करने के लिए जो राज्य सरकार को शक्ति देता है वो अनुच्छेद था 47। जो पशु क्रूरता को रोकने के लिए शक्ति देता है वो था 48, और आज जो पर्यावरण की रक्षा के लिए करने की जो शक्ति देता है वो 48A। हमने आपको बताया डीपीएसपी में अब कुछ विषय की प्रमुख संसद जो हमने कल भी करवाई थी, अब फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। फ्रांस के पार्लियामेंट कहते हैं, पाकिस्तान को नेशनल असेंबली कहते हैं, पोलैंड की संसद को सेजम कहते हैं, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, मालदीव और ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं, और इजिप्ट की संसद को पीपल्स असेंबली कहते हैं। हमने आपको बताया आज आर्टिकल 39A 48A जिसमें 39A इसमें जिसने बता रखा है गरीबों को निःशुल्क और कानूनी सहायता प्रदान करना, 48A में बता रखा है पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। कल हमने आपको बताया था 48 अनुच्छेद 48 जिसमें हमने आपको बताया था कि पशु क्रूरता के लिए कानून बनाने की शक्ति जो संविधान का अनुच्छेद देता है भारत सरकार को, यानी राज्य सरकार को, वो 48 है। उससे पहले हमने आपको बताया था आर्टिकल 47 जिसके तहत राज्य सरकार शराबबंदी या इस तरह से शराबबंदी तंबाकू आदि पर कानून बना सकते हैं उन्हें रोकने के लिए। हमने बताया आपको डेन्यूब नदी के बारे में, कल हमने बताया था वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, डेन्यूब नदी उसके बाद दूसरे नंबर पर नदी है। वही वोल्गा नदी जाके गिरती है कैस्पियन सी में, डेन्यूब नदी जाके गिरती है ब्लैक सी में। हमने आपको बताया तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के दो पुत्र थे, एक सत्येंद्रनाथ टैगोर, एक रविंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि पहले आईसीएस अधिकारी थे, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पहले आईसीएस अधिकारी जब ब्रिटिश भारत था तो इंडिया था उस वक्त जो आईएएस जो होते थे उन्हें आईसीएस अधिकारी कहते हैं। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो कि आईसीएस अधिकारी बने थे, और इनके पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहले लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। हमने आपको बताया पहली एलपीजी मुक्त धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हमने आपको बताया किस महिला खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रूप में नामित हुई है, स्मृति मैदानी। पहली कागज रहित अदालत जो बनी है केरल हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने जिले वरेली बोर्ड का नया चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी एप्पल। साथ ही हमने बताया हाल ही में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी मेरठ में यानी यूपी में। हमने आपको बताया न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता बांग्लादेश ने। हमने आपको बताया कि सरकार ने जनगणना 2022 कब तक स्थगित की, उन्होंने की सितंबर 2022 तक। अगर 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो जुर्माना लगेगा 10,000 रुपये। हमने आपको बताया हाल ही में 74 साल की उम्र में निधन हुए पद्मश्री समाज सेवी सिंधुताई सपकाल, जिन्होंने अनाथ बच्चों के लिए कार्य किया और जो कि 1400 से ज्यादा बच्चों की माँ और 1000 से ज्यादा बच्चों की
दीदी थी, दादी थी, सॉरी दीदी नहीं दादी थी। हमने आपको बताया हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बने सोमा शंकर प्रसाद के बारे में। हमने आपको बताया 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष बने टीएस त्रिमूर्ति। अलका मित्तल जी जो कि ओएनजीसी के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त हुई है। और प्रीति चंडी एक ऐसी महिला जो कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पूछने वाली पहली श्वेत महिला बन गई है। उनका नाम है प्रीत चंडी, ना कि प्रीति चंडी। हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। इसके अलावा हम आपको बता दें हमारा एनसीईआरटी सेशन भी चला हुआ है, वो भी आप हमारे हरियाणा एग्जाम A to Z के चैनल पे देख सकते हो। कल मिलते हैं नई करंट अफेयर सेशन के साथ, नई स्पेशल क्लास के साथ। कैसा लगा हमारा सेशन लिखे कमेंट बॉक्स में, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू।